नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रावण मास महात्म्य के छठे अध्याय में। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन करने योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ये ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्यों का प्रदाता है तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देता है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव पूजन करे। 16 उपचारों से सायकाल में शिव जी की पूजा करे और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की विधि को अब आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से भी अभिष्ट पूजनाचारों के द्वारा त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करे। उसके बाद कहे, मैं शाव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोग को भोग कर अंत में शेष विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के ऋषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपाणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करे। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापित करे और फिर शिव आदि 11 शेष नामों से पलाश की संहिता से 108 आहुति प्रदान करे। यब, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अपस्यस्व इस मंत्र से दे और बिल्वपत्र की आहुति त्रयंबक अथवा शनैश्चर मंत्र से ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गो प्रदान करे। उसके बाद 11 शेष ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वंश पत्र सहित 11 घाट प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात
प्रार्थना करें मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया है। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य छठम अध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।